हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक महात्मा अपने भिक्षुओं के साथ धर्म प्रचार के लिए एक नगर में गए हुए थे। नगर में सभी को उपदेश दे रहे थे। अपने उपदेश के दौरान महात्मा सभी से ये कहते हैं कि जीवन में सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, इससे हमें सुख की अनुभूति होती है। यह सुन एक गांव का व्यक्ति हंसने लगता है। उसका इस सब में कोई विश्वास नहीं होता। महात्मा और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को न तो उसे सुनना पसंद है और न ही उसमें विश्वास करता है। उसे लगता है यह सब बातें झूठ है और असत्य हैं। मैं यह नहीं मानता, जो सुख स्वयं की खुशी में होती है वह दूसरों में कहाँ होती है। तो महात्मा कहते हैं, क्या तुमने किसी की आज तक सहायता की है, किसी के लिए कुछ किया है? तो वह व्यक्ति कुछ नहीं कहता। तो वह महात्मा कहते हैं, जब तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि यह असत्य है या असत्य? एक बार किसी की सहायता करके तो देखो, उसे खुश करके देखो, फिर तुम्हें अनुभव होगा जीवन में कि दूसरों को खुशी देने में कैसा आनंद मिलता है। यह बात वह व्यक्ति अच्छे से जानता था कि उसने आज तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। फिर महात्मा सभी को उदाहरण देते हुए एक कहानी सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये मेरी कहानी सुने उसके पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार गुरु और उनका एक शिष्य किसी यात्रा से लौट रहे थे। वापस आते समय कुछ जगह से उन्हें अनाज मिल जाता है। एक पोटली शिष्य के पास होती है और दूसरा पोटली गुरु जी के पास। आधा रास्ता तय करने के बाद वे दोनों रास्ते में भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सामने ही किसान खेत में काम कर रहा था। वहीं पर उसका हल पीछे रखा हुआ था। शिष्य काफी शरारती था। उसने सोचा, क्यों न किसान को थोड़ा परेशान किया जाए। तो यह बात वो अपने गुरु से कहता है कि हमें किसान का हल छुपा देना चाहिए। यह सुन गुरु जी कहते हैं, इससे क्या होगा? तो शिष्य कहता है, बस यूं ही उसे थोड़ा तंग किया जाए। तो गुरु जी कहते हैं, फिर इसकी जगह तुम कुछ और रख दो। तो शिष्य पूछता है, क्या किया जाए गुरु जी? तो गुरु जी कहते हैं, तुम स्वयं की अनाज की पोटली उस किसान के हल के पास रख दो। तो वह शिष्य गुरु के कहे अनुसार धीरे से अपने अनाज की पोटली जाकर वहां रखाता है। उसके पश्चात जब किसान काम करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है उसके हल के पास एक पोटली रखी है। वो आसपास देखता है लेकिन कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि गुरु और शिष्य वहां एक तरफ वृक्ष के पीछे छुपे होते हैं। किसान पोटली को खोल देता है तो उसमें अनाज रखा होता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हे ईश्वर, आज आपने मेरी सहायता की है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह आपने अनाज की पोटली देकर मेरी सहायता की है। इसके द्वारा अब मैं स्वयं और अपने परिवार का पेट भर सकूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। यह सब देख गुरु शिष्य से कहते हैं, अच्छा अब बताओ, तुम्हें किसमें ज्यादा खुशी की अनुभूति हुई, किसान को खुश देखकर या फिर उसका हल चुरा कर होता, उसको दुखी और परेशान देखकर? यह सुन शिष्य कहता है कि किसान को खुश देखकर खुशी हुई गुरुदेव। तब गुरु शिष्य के कहते हैं, जीवन में किसी को खुशी देकर या उसकी मदद करके जो सुख की प्राप्ति होती है वह किसी को दुख देकर कभी नहीं हो सकता। जीवन का आनंद दूसरों को खुशी देने में है, न कि दुख देने में। शिष्य और गुरु आगे बढ़ जाते हैं। कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार उस शिष्य ने यह कार्य किया और उसे सुख की अनुभूति हुई, उसी प्रकार आप सबको यह सब काम अवश्य करना चाहिए। महात्मा के उपदेश से उस व्यक्ति को भी एहसास हो जाता है, जो आनंद देने में है वो किसी और चीज में नहीं। इससे बड़ा न तो कोई धर्म होगा, न ही कोई पुण्य होगा। आप किसी जरूरतमंद की सेवा करें। सहायता का अर्थ केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि हर तरह की सहायता से होता है। आप जो भी करने में सक्षम है करना चाहिए। उपदेश पूरा कर महात्मा और उनके भिक्षु वहाँ से विदा ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए।